हो जाएगा, सही बात है, विश्व को बचाया जाएगा, तो उस स्थिति को हमको आना बहुत ही जरूरी हो गया है। अभी बातें यह चलती है, हमको तो आत्म साक्षात्कार मिल गया, हम तो सहयोगी हैं, हम अपने को ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम सहयोगी हैं। माथे पे टीका लगा दिया, श्री माता जी की प्रतिमा का पूजन कर लिया, सेंटर अटेंड कर लिया, पूजाएं अटेंड कर ली, हो गए सहयोगी। फिर हम में सहयोग क्यों नहीं दिखाई देता? श्री माता जी ने यह तक बता दिया कि सच्ची जो एडवर्टाइजमेंट है वो सहयोग की, वो क्या है, कौन बता सकता है? खुद, हम खुद एडवर्टाइजमेंट है। हमें देखकर लोगों ने सहयोग में आना चाहिए कि भाई इस बंदे में क्या क्वालिटी है, ये कैसे रहता है, इसका आचरण कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये इतना स्पेशल कैसे दिखता है, क्या है इसमें। वो जो इनेट क्वालिटी जो एक सहयोगी के अंदर होनी चाहिए, वो बाहर के लोगों को दिखाई देनी चाहिए और उनको लगना चाहिए कि भाई ये सहयोग कर रहा है तो मुझे भी सहयोग करना आवश्यक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या है, क्या कारण है इन चीजों के लिए? जो भी सहयोग में गड़बड़ियां दिखाई दे रही है, या अभी तो हम ऐसा करते हैं, कहते हैं कि सहज में, अभी बाहर भी बोर्ड लगाए हुआ है, सहयोग में आ जाए आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कहां खत्म है समय? सहयोगी उनको समस्याएं हैं। जब हम लोग सहयोग में आए थे तो हम सिर्फ चमत्कार सुनते थे, लेकिन अभी कहां है? अभी हर सहयोगी एक एक बीमारी से ग्रस्त हुआ पड़ा है, बोलते हैं हम तो ह्यूमन बीइंग है। और लेकिन जो श्री माता जी ने कहा हुआ है, अभी भी कहा उन्होंने, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन वो बाय प्रोडक्ट तभी होता है जब हम सहयोगी बन जाते हैं। सहयोगी बनना, इसका मतलब हमारा योग घटित होना। अभी योग घटित होना मतलब क्या है कि हमारी कुंडलिनी मां जब ऊपर आती है मां की कृपा से, और जो परमात्मा की शक्ति से, ऑल परवेडिंग पावर से जब उनका यूनियन हो जाता है, उस घटना को योग बताया गया है, उसी को आत्म साक्षात्कार बताया गया है। वही थोड़ा सा एक आत्म साक्षात्कार के थोड़ी सी जो श्री माता जी ने कहा था वो थोड़ा सा बताना चाहूंगा, फिर आगे हम सेशन में जाएंगे। आत्म साक्षात्कार मतलब श्री माता जी ने क्या बताया हुआ है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। हम सहयोगियों को ही ये पता नहीं है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, मालूम नहीं है। देखिए सिंपल है, जो श्री माता जी ने बताया हुआ है, आत्म साक्षात्कार, इस शब्द को फोड़ दीजिए, एक होता है आत्मा, दूसरा है साक्षात्कार। ठीक है ना, समझ में आ रही है ना बात? एक है आत्मा, दूसरा है साक्षात्कार। साक्षात्कार माने क्या? जानना, ठीक है, जानना, पहचानना, भेंट होना, यूनियन होना। और जो आत्मा का मतलब श्री माता जी ने बताया हुआ है, हर शिवरात्रि पूजा में बताया है कि आत्मा का दूसरा शब्द है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सत प्लस चित प्लस आनंद। तो सत मने है, सत मने क्या है, कोई बता सकता है? श्री माता जी ने क्या बोला है? सत मने वाइब्रेशंस, परम चैतन्य, जिसके आधार पर हम सत्य और असत्य की पहचान कर लेते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है। उस परम चैतन्य के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ये पहला जो आत्म साक्षात्कार का चिन्ह जो है, उस मनुष्य को परम चैतन्य की अनुभूति हो जाती है, जिसके ऊपर वो सत्य और असत्य की पहचान कर लेता है। दूसरा है चित्त। अब ये चित्त के ऊपर सारी गड़बड़ियां हैं, ठीक है, चित्त को सहस्त्रार पे रखना है, चित्त को जहां आपको डालना है, चित्त के भी बहुत सारे प्रकार के हैं।
पॉजिटिव, नेगेटिव, इमरजेंसी अटेंशन, बहुत प्रकार के हैं। लेकिन ये आज ये देखिए चित्त का क्या मतलब श्री माता जी ने बताया हुआ है। अगर इधर से एक माध्यम कोई वक्ता बोल रहा है तो आपकी आंखें उस माध्यम की तरफ है, अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी तरफ है आपकी आंखें, तो आपका जो अटेंशन है वो आंखों में, बराबर, करेक्ट। आपका अटेंशन किसमें है? आपकी आंखों में। अगर कोई साइड में गड़बड़ी नजर आएगी तो चित्त कहां जाएगा? अपनी आंखें उधर चली जाएगी, तो चित्त कहां जाएगा? उस तरफ जाएगा। तो अभी आप जहां बैठे हैं कि अगर आके कोई चींटी काट देती है तो आपका चित्त कहां जाता है? जहां चींटी काटती है, करेक्ट। वहां दर्द महसूस होता है, कुछ खुजली महसूस होती है, तो आपका अटेंशन किधर जाता है? उधर जाता है। तो श्री माता जी ने एक बार स्टेज पर से ये दिखाया था। श्री माता जी ने अपना हैंकरचिप लिया, रुमाल लिया, बोला कि ये उंगली माने कुंडलिनी, और जो हैंकरचिप रुमाल ऊपर डाला, बोला कि ये है कैनवास ऑफ अटेंशन, ये है चित्त। जब कुंडलिनी मां ऊपर उठती है तो वो चित्त को लेकर ऊपर आ जाती है। इसका मतलब जब अपनी कुंडलिनी मां ऊपर आके ब्रह्मरंध्र को खोल देती है, ये श्री माता जी किया करती थी, तब कुंडलिनी मां सहस्त्रार पे आती है और वहां पर जब परमात्मा का मिलन भी हो जाता है, वहां पर वो चित्त आ जाता है। मतलब अपने को यहां हमेशा महसूस करना है अपनी कुंडलिनी मां को। दैट इज द स्टेट ऑफ योगा। तभी योगक्षेमम वहां में हम काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। दैट इज द योगिक एक्टिविटी। कुंडलिनी मां को ऊपर आना ही है। अगर वो अंदर नीचे है कहीं इन बिटवीन, तो आपका जो चक्र वीक रहेगा उसके अनुसार आपको समस्याएं रहेंगी, प्रॉब्लम्स आएगी, और इसीलिए हमारी प्रॉब्लम्स छूटती नहीं है। हाई बीपी है तो लगी रहती है, लो बीपी है तो लगा रहता है, हार्ट प्रॉब्लम है तो लगा रहता है। ये सारा सहयोगी के साथ हो रहा है, और उसके अनुसार आपके प्रॉब्लम्स है, आपके सेंटर में प्रॉब्लम्स है, कलेक्टिविटी में प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए अगर हमको सही ट्रैक पर आना है तो हमारा योग होना ही चाहिए। और इसीलिए श्री माता जी ने उसी सहस्त्रार पूजा में कहा था कि मैंने आपका सहस्त्रार खोल दिया है। तो अगर एक फूल होता है वो कली बनने की कोशिश नहीं करती है, अगर एक पेड़ होता है वो सीड बीज बनने की कोशिश नहीं करती है, लेकिन आपका सहस्त्रार क्यों बंद होता है? इसलिए जब भी हम ध्यान करते हैं तो डे टू डे हमारा कितना % सहस्त्रार खुल रहा है वो हमको पता होना चाहिए। तभी योगक्षेमम वहां में होगा, अन्यथा नहीं होगा। योग होगा तभी क्षेम कल्याण होगा, तभी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। ये ग्रुपिज्म सब निकल जाएगा। हमारा आज्ञा बिगा जब खुलता ही नहीं तो इसीलिए तो श्री माता जी ने कहा जिस सहयोगी की आज्ञा अगर खुलती नहीं है, कुंडलिनी अगर ऊपर जाती नहीं है, वो सहयोगी नहीं है। इसलिए हमने यही कोशिश करनी है कि यहां पे रहना है।